नमस्कार। चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम एक और राजनीतिक मुद्दे की बात करेंगे। ये मुख्यतः हरियाणा का मुद्दा है, लेकिन ये लगभग सारे देश में इसकी बीमारी फैली हुई है। ये है आया ग्राम गया राम की राजनीति। मैं एक छोटा सा राजनीतिक किस्सा बताता हूँ। ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई। एक विधायक थे, उनका नाम था गयालाल। गयालाल विधायक जो थे, ये एक दिन में 3 पार्टी बदल चुके थे। 3 पार्टी बदलने के बाद जब सारी दुनिया को आश्चर्य हुआ, तरह तरह के कार्टून बने पूरे देश भर के अखबारों में, और इसकी चर्चा हुई उस ज़माने में, 30 साल 40 साल पहले की बात है ये। तब से एक राजनीति में एक नया शब्द और मुहावरा प्रचलित हो गया। ये था आया राम गया राम, यानी कि कब आए कब गए किसी को भी नहीं पता चलता। आया राम और गया राम तब से एक प्रचलित मुहावरा है, और लगभग देश के हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में चुनावों के वक्त और भी खास करके ये हमें देखने को मिलता है, और सब जगह इसकी गूंज होती है। गयालाल जी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र उदय भान अभी भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हालांकि वो काफ़ी दिन से हरियाणा कांग्रेस में ही हैं, और उन्होंने अभी कोई पार्टी बदली नहीं है, ना कोई बदलने की अभी सूचना मिली है। वो भूपिंदर सिंह हुड्डा जो पुराने पहले मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनके करीबी भी हैं, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। खैर, ये तो बात हुई आया राम गया राम राजनीति की। अब हम बात करते हैं हरियाणा के बीजेपी उम्मीदवारों की। हरियाणा में आपको पता है 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 लोकसभा सीटों में से 6 जो उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। वो कभी न कभी कांग्रेस में रहे हैं, और कद्दावर नेता रहे हैं, और बड़े नेता रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जो अभी दल बदल हुआ है उसमें एक पहला नाम जो आता है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम आता है। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में थे। भाजपा में ये राज्यसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और इनके पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने जब इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन कर ली, और हिसार से उन्हें सांसद भाजपा ने बनाया, और वो चुनाव में जीते। उसके बाद से भाजपा की जो नीति थी, एक पार्टी से एक व्यक्ति ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह सकता है, उस नीति के तहत चौधरी साहब को अपना राजनीतिक जीवन एक तरह से छोड़ना पड़ा, और वो नेपथ्य में चले गए थे। अब जब वो काफ़ी दिन से इस स्थिति में आ गए, तब उन्होंने सोचा कि अब राजनीति पे फिर से कुछ किया जाए। अब उनके बेटे पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह कुछ दिन पहले कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद भी कल अपनी पत्नी के साथ, जो खुद पहले विधायक रह चुकी हैं, उनके साथ कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए। कांग्रेस को ज्वाइन करने वालों की फेहरिस्त ज़्यादा लंबी नहीं है। मैं सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह का ही अभी नाम लूँगा, जो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किए। मैं वापस आता हूँ भाजपा पे, क्योंकि भाजपा में कांग्रेस उम्मीदवारों की भरमार है। अब आप ले लें नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार सदस्य रहे हैं। इस बार लेकिन वो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कोई अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन नवीन जिंदल की उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही है। नवीन जिंदल ही छोड़ दें, उनकी मां सावित्री जिंदल, वो भी कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, मंत्री रही हैं राज्य सरकार में। देश की फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार देश की सबसे धनवान महिलाओं में से एक हैं, शायद सबसे धनवान महिला हैं। उन्होंने भी पाला बदल करके भाजपा ज्वाइन कर ली है, और नवीन जिंदल के साथ प्रचार करेंगी। और ये सिर्फ नवीन जिंदल की ही बात नहीं है। अब हम अशोक तंवर की बात करें। अशोक तंवर भारतीय यूथ कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग जो है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, काफ़ी दिन तक अध्यक्ष रहे। ये दिल्ली में ये रहा करते थे। दिल्ली के ऑफिस में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। उसके बाद से ये राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते थे एक वक्त तक। लेकिन जब हरियाणा कांग्रेस में इनकी नहीं चली, ये ज़मीनी स्तर पे उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो इन्होंने
और कांग्रेस में इनकी नहीं चली, भूपिंदर सिंह हुड्डा की चलने लगी। इन्होंने पार्टी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तृणमूल कांग्रेस में भी जब उन्होंने देखा कि कोई ज़्यादा पॉलिटिकल स्कोप है नहीं, तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके ये आज भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं और भाजपा के ये कैंडिडेट हैं सिरसा से और चुनाव लड़ रहे हैं। आप वो ये कर ये अशोक तंवर की बात होगी। अशोक तंवर के अलावा रोहतक से जो अरविंद शर्मा हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार 2014 में भी लड़े थे, वहाँ से भी 2014 में पहली बार जीते थे, 2019 में दूसरी बार जीते थे, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है और कद्दावर नेता माने जा रहे हैं। उन्होंने श्रुति चौधरी जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और किरण चौधरी की बेटी हैं, उनको पिछले चुनाव में हराया। सुरेंद्र सिंह की भी बेटी रही हैं। सुरेंद्र सिंह भी एक कद्दावर नेता थे, चौधरी बंसीलाल के बेटे, उनकी बेटी हैं। उन्हें पिछली बार चुनाव में हराया और एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। रंजीत सिंह चौटाला की बात करें अब, रंजीत सिंह चौटाला भी एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। 15 साल से ज़्यादा समय उन्होंने कांग्रेस में बिताया है। पिछले 5 सालों से रंजीत सिंह चौटाला भाजपा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री थे। अभी भी शायद मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। हालांकि उन्होंने कई बार पार्टी बदल चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव के वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार वहाँ से और उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। काफ़ी दिन तक कांग्रेस में रहे हैं और बड़े नेता माने जाते रहे, वहाँ के अहीर नेता माने जाते रहे और इस बार भाजपा से हैं। और ये सिलसिला लगता नहीं है कि रुकने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आया राम गया राम की जो राजनीति है हरियाणा में एक तरह से काफ़ी पैठ कर चुकी है और जिसको जहां पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखते हैं कि जो पार्टी अच्छी स्थिति में होती है उन्हें ज्वाइन कर ले में कभी भी वो चूक नहीं करते, वो तुरंत करते हैं। खास करके मान लीजिए नवीन जिंदल की बात कर लें, कांग्रेस में ये कोल स्कैम में भी इनका नाम उछला था एक बार। शायद भाजपा ज्वाइन करने में उनका कोई इंटरेस्ट भी हो कि जो केसेस चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार की एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही हैं, शायद उनमें कुछ ढिलाई दी जाए, शायद हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि ये जो सीजनल नेता हैं, जो सीज़न के साथ साथ ये मौके की तलाश में रहते हैं, अच्छा मौका जहाँ मिला ये वहाँ चले जाएंगे। आइडियोलॉजी इनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पर्सनल गेन और फ़ायदा। आइडियोलॉजी ये ताक पे रख देंगे और अपना हित साधने के लिए जो पार्टी उन्हें लगता है कि जीतने के पोजीशन में होगी उन्हें साथ देंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।